न्याय नहीं होगा पृथ्वी पर। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। राधा वल्लभाय नमः श्री गोविंदाय नमः। कथा सुतो उवाच हीरालाल चले जाओ। कश्चित काशीपुरी रम्यहासी निर्धना। हे ऋषियों, किसी समय सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिनका नाम सतानंद था। सतानंद भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य प्रतिभूतल पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे। दुखित ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मणों से प्रीत रखने वाले भगवान बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिया विष्णु भगवान ने। और उस भिखारी ब्राह्मण के पास जाकर स्वयं भगवान पूछते हैं, किमर्थम ब्रह्म से विप्र मही नित्यम दुखता। है ब्राह्मण, तुम इस पृथ्वी के ऊपर दुखी होकर किस कारण भ्रमण किया करते हो, विचरण किया करते हो। तत्सर्वम श्रोत इच्छा में, सब हमारी सुनने की इच्छा है। कथयताम दुष्सप्तम, हे दुष्श्रेष्ठ। ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मण कहता, प्रभु ब्राह्मणों अति दरिद्रो हम भिक्षार्थम में भ्रमी मही। भगवान, मैं एक दरिद्री ब्राह्मण हूँ और भिक्षार्थ में इस पृथ्वी पर भटका करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु बोले, सत्यनारायण भगवान जो हैं, सत्यनारायण विष्णु इच्छितार्थ फल, वे सब हर मनुष्यों को इच्छित फल देते हैं। तस्य तुम पूजनम, इसलिए तुम उनका व्रत और पूजन करो। यद कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। इस प्रकार अपने पूजन का सब विधान बताकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो ब्राह्मण लौटकर अपने आश्रम में आया। उसी रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर उसने मन में संकल्प किया कि आज भिक्षा के लिए जाऊंगा। जितना धन भिक्षा में प्राप्त होगा उस धन से पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा, बाद में भोजन करूंगा। ऐसा मन में विचार करके भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस ब्राह्मण को उस दिन और दिनों से अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। वो ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने बंधुजनों को बुलाता है और बड़े विधान से पृथ्वी पर भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। सूत जी कहते, इस पूजन के प्रभाव से सर्व दुख विनिर्मुक्तो, सर्व संपत्ति समान्विता, सब दुखों से छूटने लगे। सतानंद धन धान्य से परिपूर्ण होने लगे। धीरे धीरे उनका भिक्षा मांगना बंद हो गया। जब ऐश्वर्यवान हुए महाराज सदानंद तो प्रभत मास मास प्रति महीने सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। इसी तरह से नारायण की पूजा करता हुआ उत्तम कुल का ब्राह्मण इस लोक में सुख भोग कर अंतकाल सत्य वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। ये ही संदेह सत्य है, सुख रहते हैं। पृथ्वी पर मनुष्यों को पुण्य प्राप्त करने का एक उपाय नारद जी से कमलापति विष्णु भगवान ने वैकुंठ लोक में सुनाया था। वही पवित्र पूजन आज मैंने तुमसे कहा है। अब और क्या कहूँ सो कहूँ। ऐसा सुनकर 88,000 ऋषि हाथ जोड़कर पूछते हैं, महात्मा, इस पृथ्वी पर मनुष्यों के पुण्य प्राप्त, मनुष्यों के कल्याण हेतु तो आपने बड़ा अच्छा व्रत और बड़ा अच्छा पूजन बताया, परंतु आपके मुख से हम ये सुनना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से किसने किसने पूजन को सुना, किसने किसने व्रत किया, सो आप सुनावें, हमारी सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, जिस समय वही ब्राह्मण अपने धन तो ग्रहण अपने धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर, हाँ यही है गौरी गणेश, कहते हैं उस समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहाँ पर आ पहुँचा और प्यास के मारे लकड़ियों का बोझ ब्राह्मण के दरवाजे पर रखकर ब्राह्मण के घर जाता है।
और वहाँ ब्राह्मण को व्रती देखा, पूजन करते देखा, तो नम्र भाव से जाकर पूछने लगा। लकड़हारे ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या करते, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती, यूँ मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब वो ब्राह्मण कहता है, लकड़हारे, ये सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है, पूजन है, इसी के प्रभाव से सब धन धान्य आदि का ऐश्वर्य हमको प्राप्त हुआ, मैंने दरिद्रता से मुक्ति पाई। ऐसा वचन सुनकर लकड़हारा मुनि बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण से पूजन का सब विधान समझ करके प्रसाद भक्षण करके जल पी करके अपनी लकड़ियाँ बेचने के लिए नगर में चल पड़ा। सत्यनारायण भगवान का मन में स्मरण किया और विचार किया, आज लकड़ियाँ बेचकर नगर में जितना धन मुझको प्राप्त होगा, उसी धन से सत्यनारायण भगवान का उत्तम पूजन, उत्तम व्रत मैं भी करूँगा। कहते हैं ऐसा विचार करके विसर्जित मनसा का अष्टम कृत्वा मस्तक के ऐसा सोच करके काष्ठ का बोझ अपने मस्तक पर रख लिया और जगाम नगरे रम्य धनी नाम यत्र संता ऐसे रम्य नगर में गया जहाँ पर धनी लोग निवास करते थे। तब दिन काष्ठ प्राप्त। उस दिन उस लकड़हारे को नई लकड़ियों के दूसरे दाम प्राप्त हुए तथा प्रसन्न हृदय सुपक्वम कदली फलम, इससे हृदय में प्रसन्न होकर सुंदर सुंदर पक्के केले के फल, शक्कर, गेहूं का आटा सब सवाए खरीद करके अपने घर को गया। अपने बंधुजनों को बुलाया, बड़े विधान से स्तुति पर भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। लकड़हारे ने स्तुति कहते तत्व तस्य प्रभावेण धन पुत्रान्वितो भवत्, इसी पूजन के प्रभाव से उसने धन और संतान पाई। लोके सुखम मुक्ता शांति सत्पुरमेव, इस लोक में सुख भोग करके वो लकड़हारा अंत का सत्पुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। ये निसंदेह सत्य है। सूत जी ने कहा, इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्यायः। बोलो सत्यदेव भगवान की जय।